हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अमनजोत कौर। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जो टीडीएस के न्यू सेक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं फ्रॉम 1 जुलाई 2022, सेक्शन 194R एंड सेक्शन 194S। दोनों ही सेक्शंस के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए फॉर माई अपकमिंग वीडियोस एंड नोटिफिकेशंस के लिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने सेक्शन की ओर। सेक्शन 194R जो 1 जुलाई 2022 से इंट्रोड्यूस हुआ है। इस सेक्शन में हम डिडक्शन ऑफ टैक्स बेनिफिट और रिक्विजिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे। अब इस सेक्शन में जो रेट इंट्रोड्यूस किया गया है वो 10% का टीडीएस डिडक्ट होगा। लिमिट है जो वो 20,000 की लिमिट है इसमें, इस सेक्शन में। अब इस सेक्शन में कौन से ऐसे पर्सन्स हैं जो एलिजिबल नहीं हैं या जिनके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, तो वो ऐसे इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ्स हैं जिनका जो बिज़नेस है उसकी जो टर्नओवर है वो अप टू 1 करोड़ है, या प्रोफेशनल रिसीट्स हैं तो वो अप टू 50 लाख तक की हैं, तो वो इस सेक्शन में एप्लीकेबल नहीं है। अब इस सेक्शन को मैं आपको एक एग्जांपल की तौर से समझाऊंगी ताकि आपको एक ईजीली सेक्शन को समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो अब आप एग्जाम्पल लीजिए। मिस्टर ए हैं, बिजनेसमैन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में डील करते हैं और जो उनकी सेल करते हैं वो मिस्टर बी हैं, उनके एजेंट हैं। अब मिस्टर बी ने 6 मंथ्स में मिस्टर ए के लिए 1 करोड़ की सेल्स की हैं। तो मिस्टर ए ने एक खुश होके एक एज अ गिफ्ट मिस्टर बी को 2 लाख का ट्रिप स्पॉन्सर किया। अब वो 2 लाख का जो ट्रिप उन्होंने स्पॉन्सर किया है मिस्टर बी को, तो वो मिस्टर ए अपनी बुक्स में तो उसको बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस में शो कर लेंगे। बट अब क्या ये इनकम मिस्टर बी की आईटीआर में काउंट होगी? तो इसी को काउंट करने के लिए और गवर्नमेंट ने इसके लिए सेक्शन 194R को इंट्रोड्यूस किया है 1 जुलाई 2022 से। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन अब क्या होगा कि जो 2 लाख की इनकम या जो उन्होंने गिफ्ट मिस्टर ए ने मिस्टर बी को दिया था तो वो उनकी आईटीआर में जाके प्लस हो जाएगा। तो उनको अपनी इनकम में 2 लाख को एज अ इनकम दिखा के उसको शो करना पड़ेगा। अब इस 2 लाख के ऊपर रेट जो है वो 10% का, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि रेट रहेगा 10% का अंडर द सेक्शन। तो 2 लाख के ऊपर 10% डिडक्शन मतलब 20,000 का टीडीएस जो है वो मिस्टर ए को या मिस्टर बी को डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। ये दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे है। चाहे तो वो मिस्टर ए जिन्होंने उनको गिफ्ट दिया है वो डिपॉजिट करवा सकते हैं, या तो वो मिस्टर बी डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो 20,000 को आपको इनकम टैक्स में डिपॉजिट करवाना पड़ेगा अंडर टीडीएस, और ये मिस्टर बी की 26 AS में रिफ्लेक्ट करेगा जब वो अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे। 26 AS में उनको ये रिफ्लेक्शन नज़र आएगा। अब इसका बेनिफिट आप टोटली कैश में नहीं ले सकते हैं, या तो इसका जो बेनिफिट है वो काइंड होना चाहिए या फिर कैश प्लस काइंड होना चाहिए, टोटल कैश नहीं हो पाएगा। तो ये है सेक्शन 194R जो न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके अंदर कुछ क्लैरिफिकेशन और भी हमें आ सकती हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो जैसे ही कुछ क्लैरिफिकेशंस आएंगी मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। अब चलिए दूसरे सेक्शन की ओर। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन 194S के बारे में, पेमेंट ऑन ट्रांसफ़र ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट्स के ऊपर, जो है क्रिप्टो करेंसी जिसमें बिटकॉइंस NFTs आ जाते हैं। तो इसमें जो रेट रहेगा वो 1% का रहेगा टीडीएस का, और जो लिमिट रहेगी वो 10,000 एंड 50,000 फॉर स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन इसमें आ जाएंगे इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ्स जो बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम जिनकी नहीं आ रही है तो वो 50,000 की लिमिट को कंसिडर करेंगे, एंड जिनकी इंडिविजुअल एंड एचयूएफ की जो बिजनेस की टर्नओवर है वो 1 करोड़ की है, या फिर जिनकी प्रोफेशनल रिसिप्ट्स 50 लाख तक की हैं तो वो 50,000 की लिमिट को कंसिडर करेंगे, और रेट रहेगा 1%।
अब जैसे कि जो ट्रेडिंग है तो उसमें थ्री पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे बायर, सेलर एंड एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। अब ये रहेगा कि हु इज एलिजिबल टू डिडक्ट टीडीएस। अब टीडीएस इन तीनों में से कौन डिडक्ट करेगा, क्या बायर करेगा, सेलर करेगा या फिर एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स करेंगे। तो अभी तक जो इस सेक्शन में लिखा गया है कि जो बायर है वो टीडीएस डिडक्ट करेगा, पर इसकी क्लैरिफिकेशन अभी आनी बाकी है डिपार्टमेंट से। तो जैसे ही कोई क्लैरिफिकेशन इसके रिगार्डिंग आती है तो मैं आपको अपडेट करूंगी। तो ये थे 2 सेक्शंस टीडीएस के जो न्यू इंट्रोड्यूस हुए हैं 1 जुलाई 2022 से। तो आप इनका ध्यान रखिए इन सेक्शंस का कि आपको ये टीडीएस डिडक्ट करना है, कौन से लिमिट्स फॉलो करनी है, कौन से रेट परसेंटेज फॉलो करने हैं। जैसे ही कोई क्लैरिफिकेशन डिपार्टमेंट से इन दोनों सेक्शंस के लिए आएगी तो मैं आपको अपडेट करूंगी टाइम टू टाइम। अगर कोई भी क्वेरी है अब तक के लिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरी ईमेल आईडी पे भी आप अपनी क्वेरी छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।